आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3 ऐप का सवाल संख्या 5 बताने वाला हूं, जिसमें हमको दो समीकरण दिए हैं px प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस समीकरण को अवलोकन विधि से हल करेंगे और अवलोकन विधि से हल करने के लिए हम मान q का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्यू वाई दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का पी वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो q का मान प्रयोग करने के लिए हम समीकरण 1 में करेंगे p से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे q से गुणा। तो इस बात को मैं जरा नोट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में p से गुणा तथा समीकरण 2 में q से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा p की जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाता है p स्क्वायर x। ठीक है, और आगे आपका हो जाएगा p q y। ठीक है, और बराबर में जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू, और जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इनमें इसे पहली समीकरण और इसे हम दूसरी समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समीकरण 2 में करते हैं q से गुणा, तो हमारा हो जाता है क्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब करेंगे माइनस के पी वाई में, तो आपका हो जाता है माइनस का पी क्यू वाई। ठीक है, और बराबर में आपका जब हम गुणा करेंगे पी क्यू हो जाएगा और प्लस आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ने पे हल कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बाई का जो मान है वो दोनों आपस में प्लस माइनस के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपस में जोड़ने पे खत्म हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जरा बराबर में देखिए, तो बराबर में आपका पी क्यू से पी क्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का है, और यहाँ से हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको जब x का मान निकालेंगे तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, जिससे हमको ब्रैकेट में बचेगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और बराबर हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसके बटे में भी आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमारा ये खत्म हो जाएगा और इस प्रकार आपको x का मान 1 मिल जाएगा। x का मान कितना मिल जाएगा 1, और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए p गुणा x की जगह हमने 1 कर दिया। ठीक है, और प्लस क्यू वाई और बराबर में p माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए अगर हम y का मान निकालें तो क्यू वाई को ही रोकेंगे और बराबर में आपका p माइनस क्यू, और ये वाला जब p जाएगा तो वो आपका माइनस का हो जाएगा, जिससे आपका माइनस प्लस से खत्म हो जाएगा। जब y का मान निकालेंगे तो आपका माइनस का क्यू और ये वाला आपका बटे में फिर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्यू सी खत्म होगा तो आपको माइनस का बन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको y का जो मान होगा वो माइनस का 1 मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूँ, जिसमें आपको दो समीकरण दे रखी है, तो थोड़ा सा पहली समीकरण का हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए बी लासा ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ए बी लासा ले लिया है, तो अगर हम ए से भाग देंगे तो ए पद खत्म हो जाएगा और बी की गुणा हमारी हो जाएगी बी एक्स में। ठीक है, इसी प्रकार प्लस अब बी से बी कट जाएगा तो आपका ए की गुणा हो जाएगी बाई में, तो आपका हो जाएगा ए बाई। ठीक है, और बराबर देखिए आपको मिलने वाला कि ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या हो जाता है कि बी एक्स प्लस ए वाई, और बराबर में जो ए बी है इससे ए प्लस बी में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो जब ए बी की गुणा ए करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, और ए बी की जो गुणा जब बी में करेंगे तो आपको हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने मान रखा है, ये आपको गलत कर दे रहा हूँ, हमने अब मान लिया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 का थोड़ा सा हल करेंगे, तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर की एक्स में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसी प्रकार आपका ए स्क्वायर वाई और बराबर 2। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाता है कि बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और बराबर में 2 की और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जब करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जिससे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैंने समीकरण 2 मान लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए अब मैं अगर y का मान विलुप्त करना चाहूँ तो हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा ए वाई है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में ए से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में ए से गुणा। ठीक है, तो करिए, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ए बी एक्स। ठीक है, और आगे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको हो जाएगा
ए क्यू बी, ठीक है, और प्लस में आपको हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ठीक है, जिसे हमने समीकरण 3 मान लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा जो समीकरण 2 था उसमें आपका ए स्क्वायर बाई प्लस का है, और जो हमने समीकरण 3 बनाया इसमें भी आपका ए स्क्वायर बाई प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी के नीचे दूसरी समीकरण लिखे दे रहा हूँ और घटाने पे हल कर दूंगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और यहाँ से हमारा प्लस का ए स्क्वायर बाई और बराबर में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण हमारी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाने हल करेंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको यहाँ से क्या मिलता है कि ए बी एक्स और ये माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जरा बराबर में देखिए आप, तो बराबर में क्या मिलने वाला आपको, तो बराबर में देखिए आपको मिलेगा कि ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी और ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि जब हम समीकरण 1 में ए से गुणा करेंगे तो हमारा ए क्यू बी हो गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका हल हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन दोनों का जोड़ घटाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का माना जाएगा और ये आपका 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा और ये जो प्लस का मैंने लिखा था वो आपका माइनस का माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ से आप देखिए क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपने x कॉमन ले लिया, हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में बचेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हमको बचेगा ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा ए बी, क्या बचेगा आपको ए बी, और माइनस में देखिए ए स्क्वायर था वो चला गया तो आपको केवल बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, ए से ए बी माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा जिससे आपको एक्स बराबर ए स्क्वायर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 आपकी ये है, ठीक है। तो हमने x की जगह यानी कि v गुणे ए स्क्वायर हो गया x की जगह पे, ठीक है। और प्लस में आपका ए वाई, ठीक है। और बराबर हमारा दिया हुआ कि ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये वी ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बी, दोनों का एक ही मतलब है तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा कि ए वाई बराबर, तो हमको बराबर बचेगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ए से ए खत्म हो जाएगा और आपको वाई का मान बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्स के और वाई के मान मिल जाते हैं। अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसमें हमने इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बाई का मान विलुप्त करते हैं। तो बाई का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में करेंगे ए से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे बी से गुणा, जिससे हमारा ए बी वाई और ए बी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में ए से गुणा तथा समीकरण 2 में बी से गुणा कर दीजिए। तो इसमें हम ए से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 3, ठीक है। और इसमें करेंगे बी से गुणा, जिससे हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और प्लस का आपका ए बी वाई और बराबर बी और प्लस आपका बी सी, ठीक है। चलिए जिसे हम समीकरण मान लेंगे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ए बी वाई है वो बराबर हो चुका दोनों समीकरण में, तो यहाँ पर हम घटाने पे हल कर देंगे, घटाने पर, ठीक है। ये माइनस और ये आपका माइनस और ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपको बचेगा कि ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और बराबर में देखिए आपको क्या बचेगा कि ए सी माइनस बी और माइनस का बी सी, ठीक है। और यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, जिससे हमको मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या होता है,
तो यहाँ पर देखिए ए सी और बी सी से हमारा सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो सी कॉमन लेने के लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ से सी कॉमन ले लिया है, जिससे आपको यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा आपको माइनस का बी, और ये वाला जो माइनस वो हम साइड में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जब एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा मिल जाएगा सी ए माइनस बी और माइनस बी, और बटे में हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका एक्स का मान आ जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ वाई के मान की, ठीक है। तो इस एक्स का मान हम कोई सी भी समीकरण में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो एक्स का मान है वो समीकरण एक में ही लगाता हूँ कि एक में लगाने से आपको सरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूँ कि एक्स का मान समीकरण एक में, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, ए गुणा एक्स की जगह हमारा ये हो जाएगा सी ए माइनस बी और माइनस बी और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का बी वाई बराबर सी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम हल करते हैं। तो देखिए इस पूरी साइड को हम बराबर के उस ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि वी वाई बराबर सी, ये माइनस में आपका पूरा हो जाएगा कि ए सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये जो ए है वो आपकी बी में भी गुणा हो जाएगी, जिससे आपको माइनस का ए भी हो जाएगा, ठीक है। और बटे में तो आपको चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आपका सी दिया है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम क्या करते हैं कि बी वाई बराबर सी के बटे में एक रख के इसका हम लासा ले लेते हैं, हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर हम एक से भाग देंगे तो हमारा यही बार आएगा और ये आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर सी और माइनस का बी स्क्वायर सी, ठीक है। और इसी के साथ हम जो माइनस का ए सी है इससे भी इसके अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो एक ही बार आएगा, तो आप सीधा सीधे इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो करिए गुणा, तो आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर सी, ठीक है। और इसी प्रकार जब इसकी हम गुणा करेंगे तो आपका ये प्लस में हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। और ये भी आपका प्लस में हो जाता है ए बी, क्योंकि इस माइनस ने सबको प्लस कर दिया है और जो प्लस थे उनको माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी या माइनस प्लस के आपस में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि बी वाई बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सबसे हमारा बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले हम ले लेते हैं ए बी सी, पहले ले लिया, फिर हमने ले लिया है ए बी, और फिर हमने ले लिया है माइनस का बी स्क्वायर सी, ठीक है। और बटे में तो आपको चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बी वाई बराबर क्या होगा, सबसे पहले हमने सबसे ऊपर से कॉमन ले लिया बी, ठीक है, जिससे आपको ए सी और प्लस आपका बी और सॉरी ए केवल क्या बचेगा ए, क्योंकि बी तो कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको माइनस का बी सी बचेगा, और बटे में आपको चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बी से बी हमारा खत्म हो जाएगा, और आगे देखिए हमको क्या मिल जाता है कि y बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी हम सी कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे कि सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा बचा a और यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का b, ठीक है। और ये जो आपका प्लस का a है उसे हम आगे कर देते हैं, ठीक है। और बटे में तो आपको चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये y का मान हो जाता है।